आप लोगों ने देखा किस तरह से अति पिछड़ी जाति के नेता और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के साथ कल क्या व्यवहार हुआ। उप मुख्यमंत्री पद और 25 एमएलए देने का वायदा करके उनको लंबे समय तक अपने साथ तेजस्वी यादव ने घुमाया। उनको तेजस्वी जी का चेहरा पढ़ने में वक्त लगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय उन्हें पता चल गया जब ये कहा गया कि आरजेडी अपने कोटे से उनको समायोजित करेगी, और उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया। और अब ये एक महादलित कार्यकर्ता की हत्या और उनके द्वारा हत्या के पूर्व जो लगाए गए आरोप हैं और उन आरोपों की पुष्टि में उनके माता पिता के द्वारा जारी फर्द बयान के बाद अब ये बिहार की जनता के समक्ष एक बड़ा सवाल है। अब तक हम वंशवाद और भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, हम तेजस्वी यादव पर अनुभवहीनता का आरोप लगा रहे थे, उन पर अहंकारी होने का आरोप लगा रहे थे, गठबंधन को सही तरीके से नहीं चला पाने का आरोप लगा रहे थे। लेकिन ये ताजा जो आरोप है, इन आरोपों ने कहीं ना कहीं जो घड़ियाली आंसू ये बहाते रहे हैं अति पिछड़ी जातियों के लिए और दलितों के लिए, उसका पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया है। बिहार में चुनाव की रणभेरी बज गई है और लोगों को गुमराह करने के लिए लगातार तेजस्वी जी गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अकलियतों की बात करते हैं। लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ है और जो सही चेहरा है नेता प्रतिपक्ष का, आज वो देश के सामने है। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के एक राजनीतिक कार्यकर्ता शक्ति मलिक की हत्या हो गई। हत्या के पहले एक स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक चैनल को उन्होंने अपने दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें टिकट पर बातचीत करने के लिए पटना बुलाया गया और वो राष्ट्रीय जनता दल के दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के समक्ष अपनी बात रखने गए। वहां तेजस्वी यादव जी ने उनसे 50 लाख रुपए की मांग रानीगंज के टिकट के लिए की और साथ ही साथ ये कहा कि नामांकन के बाद 20 लाख रुपए और लगेंगे। जब उन्होंने कहा कि इस पर हम सोचकर आपको बताएंगे, इसलिए कि हम कार्यकर्ता हैं, पूरे बिहार में आपका झंडा लेकर घूम रहे हैं, तो फिर उन्हें जाति सूचक गालियां दी गई। शक्ति मलिक एक महादलित कार्यकर्ता थे और उनकी गोली मारकर हत्या हो गई। अब उनके माता पिता ने फर्द बयान दर्ज करा करके जो शक्ति मलिक ने बातें कही थी उसकी एक बार फिर से पुष्टि की है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि अब बिहार की जनता इतनी भोली नहीं है कि केवल उन्हें नारों और वायदों के जरिए आप उनको गुमराह करके वोट ले पाएंगे। ये जो गालियां दी गई जाति का नाम लेकर, पैसे मांगे गए, इससे राजद पर पहले से भी टिकट पैसे लेकर के बांटने के आरोप लगते रहे हैं। जमीन जायदाद लेकर के टिकट दिए जाने के आरोप पूर्व में भी लगे हैं, उन आरोपों की पुष्टि हुई है। दूसरे तरफ राघोपुर घटना आपको याद होगा जहां दलितों की झोपड़ियां जली थी और तेजस्वी यादव वहां नहीं पहुंचे थे, इसलिए कि वहां दबंग लोगों ने दलितों की झोपड़ियां जलाई थी। और उसके बाद जीतन राम मांझी का अलविदा कहना और फिर कल की घटना और आज जो इस वीडियो पर हम बात कर रहे हैं, इससे बिल्कुल साफ है कि आने वाले चुनाव में करारा जवाब बिहार की जनता तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को देगी।